हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और इसको कैसे हम लोग पता करते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था, दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड इट। ओके, सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये भी जो है सेट को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो वेन डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो 5 तो अभी खैर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, 5 तो डिस्कस नहीं करेंगे। 6 हमारा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 6 वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। क्या है 6 नंबर, वो देखिए। यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, यू जो है जितने भी ट्रायंगल हैं एक प्लेन में उनका कलेक्शन है, यानी यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट क्या है? इट इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हैं उनका कलेक्शन है। ठीक है, अब इफ A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, यानी कम से कम एक एंगल जो है वो 60 से अलग हो। अब एक चीज़ आप देखिए कि कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो, इसका मतलब ये है कि दो एंगल इन 60 से अलग होंगे। क्यों? अगर एक ही एंगल 60 से अलग है, मान लीजिए 70 है और बाकी दोनों एंगल 60, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर दो एंगल 60 है तो तीसरा को भी 60 होना पड़ेगा। तो एटली इस स्टेटमेंट का मतलब है कम से कम, यानी एक एंगल तो होना ही चाहिए 60 डिग्री, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि दो एंगल कम से कम 60 डिग्री से अलग होंगे। ये एक एंगल 60 हो सकता है बट दो एंगल जो है वो 60 नहीं हो सकता है ना। तो इसमें ऑलरेडी बोल रखा है कि कम से कम एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, है ना। तो एक एंगल 60 से अलग होने का मतलब क्या है? दो एंगल ही 60 से अलग होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक एंगल 60 से अलग हो, दो एंगल 60 से अलग हो, तीनों एंगल 60 से अलग हो। तो एक एंगल 60 से अलग, बाकी दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं। ये 70 मान लीजिए, 70, 60, 130, ये 50, एक इसमें एक एंगल 60 से अलग है, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, है ना। तो अगर एक एंगल 60 से अलग हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। यानी कम से कम दो एंगल जो हैं वो 60 से अलग होने चाहिए, या तीनों के तीनों एंगल 60 से अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो ए है ये किस तरह के सेट को कंटेन कर रहा है, मेरे ख्याल से अब आप इसको समझ सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से देखिए बता दे रहा हूँ। ए जो है वो किस तरह, इसको हम लोग और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ओके, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, set of all triangles in which two angles are different from 60 or three angles are different from 60. Two angles are different from 60 degree or all the three angles are different from 60 degree. All the three angles आर डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मीनिंग यही निकल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपसे बोल रहा है कि तो इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? जो ए के अंदर नहीं है, तो ए के अंदर वो सारे ट्रायंगल हैं जिसमें या तो दो एंगल 60 डिग्री से अलग है ना, दो एंगल 60 डिग्री से अलग है, या तो तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट वो सारे ट्रायंगल आएंगे जिसमें दो एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। यानी कि दो एंगल कम से कम 60 डिग्री होगा, यानी 60 से अलग नहीं होगा, यानी 60 ही होगा। अगर दो एंगल 60 के बराबर होगा यानी कि तीनों के तीनों एंगल 60 हो जाएंगे ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम बोल सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज कलेक्शन ऑफ ऑल, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि 60 डिग्री में आइसोसेलेस नहीं हो सकता है। अगर दो 60 होगा तो तीसरा भी 60 होगा, है ना।
तो हम 260 बोल रहे हैं तो एक्चुअली तीनों एंगल 60 डिग्री होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ना वो सारे इक्वेटोरियल ट्रायंगल का कलेक्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जो सेट है ना वो स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक है, आपको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। वो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे अगर आप मीनिंग समझने में कन्फ्यूज़न करेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं यूनिवर्सल सेट। फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन है क्या होगा, ए होगा ना, तो इसका आंसर ए होगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई होगा, एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, फाई इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फाई इंटरसेक्शन ए फाई होगा, क्योंकि फाई और ए में कॉमन क्या होगा, फाई ही होगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट वाला हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया है। आप आज जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। सेट को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम, ठीक है। सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। सो वेन डायग्राम में क्या है पहले वो हमको समझना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग एक अलग जगह देखते हैं, ठीक है, जहाँ डायग्राम इजीली ड्रॉ हो सकता है। ओके, सो वेन डायग्राम में कुछ पहले तो आपको जो नोटेशंस हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। क्या नोटेशन है, पहला नोटेशन, वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है ना उसको हम एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो होगा वेन डायग्राम में, ये जो रेक्टेंगल होगा, ये रेक्टेंगल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट। ये आप पहले समझ के रखिए, ये वेन डायग्राम हमेशा में ये जो रेक्टेंगल है ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। अब कोई भी सेट ए मान लीजिए, तो ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, है ना। तो ये जो ए है, कोई भी सेट अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, उसको हम लोग एक सर्कल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और वो जो सर्कल होगा वो हमेशा रेक्टेंगल के अंदर होगा। क्यों, ये जो ए है वो यूनिवर्सल सेट से आ रहा है, तो इसके जो एलिमेंट हैं वो, ए के जो एलिमेंट हैं वो इसके अंदर होंगे, है ना। एक एलिमेंट जो होंगे इस सर्कल के एरिया के अंदर होंगे, और ये सर्कल का एरिया किसके अंदर होगा, ये आपका ए होगा, ठीक है। ये जो है ये नोटेशन आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी सेट एक सर्कल से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, और कोई भी यूनिवर्सल सेट हम लोग एक रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, और कोई भी सेट जो होगा वो सर्कल से डिनोट होगा, और सर्कल हमेशा एक रेक्टेंगल के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए आपका दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट पहले दिया हुआ है, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए आपको दिया हुआ है मान लीजिए 2 3 4। अब इसको बोला है कि यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट, यूज वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस सेट। तो पहले तो हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा, ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। इस रेक्टेंगल के अंदर ये सारे पार्ट आएंगे। अब जो ये ए है ये एक सर्कल होगा, और ये सर्कल जो होगा इस रेक्टेंगल के अंदर आएगा। अब आप देखिए जो ए है वो 2 3 4 सर्कल के अंदर होगा, और बाकी जो एलिमेंट होगा सर्कल से बाहर होगा बट रेक्टेंगल के अंदर होगा। 1 है ना, 5 6 7। सो ये जो है ये यूनिवर्सल सेट हो गया। देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 सारे आ रहे हैं, और जो ए है वो एक सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपका ए है, और ए के अंदर क्या आ रहा है 2 3 4 है, 2 3 4। सो मेरे ख्याल से एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में, ये इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आप इजीली इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे का हम लोग जो जितने भी अभी तक हम लोगों ने नोटेशंस ऑपरेशंस पढ़े हैं ना,
उसको अब हम वेन डायग्राम में देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। सपोज आपसे बोल रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। रिप्रेजेंट इन वेन डायग्राम, रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम, रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। आपको इसको जो है रिप्रेजेंट करने बोल रहा है यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो पहले तो हमको हमेशा यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, और यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब ए जो है वो बी का सबसेट है ना, यानी कि बी बड़ा सेट है। ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि बी बड़ा है और ए छोटा है। तो पहले हम बी को रिप्रेजेंट करते हैं, और बी जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, आप मेंशन कर दीजिएगा यू। अब बी पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी हम पहले रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक है, बी हमारा रिप्रेजेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, अब ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के अंदर होंगे, यानी ए जो सर्कल में रिप्रेजेंट होगा वो बी किस के अंदर होगा, वो सर्कल है ना। तो अगर हम बी रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बी। जरूरी नहीं कॉन्सेंट्रिक, आप कैसे भी, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, सो देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका वेन डायग्राम ऐसा होगा। इससे पता चल रहा है ना कि ए जो है वो ए का जो एलिमेंट होगा वो बी के एलिमेंट के अंदर आएगा, है ना, और बी जो होगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है ना। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को मान लीजिए एक एग्जांपल से अगर हमको देखना है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा है, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, पहले तो मेंशन करना पड़ेगा। सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, एंड सपोज ए इज ए बी सी, एंड सपोज बी इज ए बी सी डी ई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर इसको आपको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, है ना, एक रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब बी पहले ड्रॉ होगा, क्योंकि बी जो है वो ए को कंटेन करता है, तो पहले हम बी को ड्रॉ करेंगे, है ना। पहले हम बी को ड्रॉ करेंगे, बी हमारा ड्रॉ हो गया, और इसके अंदर हम ए को ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर हम ए को ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर हम ए को ड्रॉ करेंगे। एक ये हो गया हमारा। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब कौन सा एलिमेंट कहाँ जाएगा, इसके अंदर ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा, और बी के अंदर क्या आएगा, डी आएगा और ई आएगा, और बाकी जो एलिमेंट होगा एफ और जी वो बी से बाहर होंगे, क्योंकि वो बी के एलिमेंट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में ऐसा होगा। सो आई होप एक सबसेट को कैसे हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सपोज आपको रिप्रेजेंट करने बोला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको आपको रिप्रेजेंट करने बोला। अब इसका देखिए अगर कुछ और मेंशन नहीं है ना, तो एक्चुअल में इसका दो रिप्रेजेंटेशन होता है, बट हम लोग जनरली एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। इट हैज़ टू रिप्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम, इट हैज़ टू रिप्रेजेंटेशन। इन वेन डायग्राम, इसके दो रिप्रेजेंटेशन होंगे वेन डायग्राम में। ठीक है, पहला रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो पहला रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो पहला रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो ऐसा हो सकता है ए और बी, ऐसा हो सकता है। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, और ए यूनियन बी, मतलब ए के एलिमेंट और बी के, तो हम लोग सेट किसको कर देंगे, इसको सेट कर देंगे। ठीक है, इसको और इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। ए यूनियन बी कौन सा रीजन दिखा रहा है, जो मैंने सेट किया है ये, क्योंकि ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या है, ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने बोले, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट को हमको क्या करना होगा, सेट करना होगा। ठीक है, ऐसा ये ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है,
एक और रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको बोला ए यूनियन बी का एक और रिप्रेजेंटेशन है। क्या रिप्रेजेंटेशन है? ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, ये एक और रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है। ए यूनियन बी का एक और रिप्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी, ये तो बाहर निकल गया है ना। ये भी ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। क्यों? उसने तो नहीं बोला है ना कि ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है या नहीं है ना। तो अगर एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी का आपको वेन डायग्राम है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, कौन सा रीजन ए यूनियन बी को बता रहा है। तो ये रीजन इंक्लूडिंग ये सारा जो रीजन है ये किसको बता रहा है? ए यूनियन बी को बता रहा है। ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। ये पूरा रीजन, क्योंकि ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या था? ए और बी का रीजन को इंक्लूड कर रहा है, तो रीजन तो यही है ना, एरिया। यहाँ एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया, है ना। तो ए यूनियन बी का मतलब है, एक तरह से आप इसको एरिया के लैंग्वेज में समझ सकते हैं, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी, है ना। दिस इज योर ए यूनियन बी, ठीक है। सो एक और रिप्रेजेंटेशन है ए यूनियन बी का, एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसने ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोला है। एक और रिप्रेजेंटेशन क्या दे सकते हैं? ये भी इसका ए यूनियन बी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। आप देखिए, ए जो है वो ये हो गया, ओके सॉरी, ये बाहर निकल गया सर्कल। ए जो है वो ये हो गया, और बी इसके अंदर हम रख सकते हैं ऐसा। ये आपका ए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। उल्टा भी हो सकता है, ये ए और ये बी, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें ए यूनियन बी का रीज़न कौन होगा? ये पूरा। सो 3 है, बट जनरली हम लोग कौन सा लेते हैं? अगर नहीं कुछ मेंशन किया हुआ है तो जनरली हम लोग ये जो सेकंड वाला डायग्राम है ये ए यूनियन बी का लेते हैं, ठीक है। ऐसे सही तीनों हैं, बट जो ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब हम लोग इसको लेंगे। ये जो सेकंड वाला डायग्राम है, जो सेकंड वाला डायग्राम है ना, इसको हम लोग लेंगे ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसी तरह और भी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। आप देखिए, ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको रिप्रेजेंट करने बोले तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बोला कुछ नहीं मेंशन है, तो जो सेकंड वाला डायग्राम है ना, हम लोग हमेशा वेन डायग्राम में अगर 2 सेट है तो वैसे ही लेते हैं। तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए, ठीक है, और उसके बाद बी, बाहर निकल गया ये, है ना। थोड़ा सा छोटा लेते हैं सर्कल को, ठीक है। ए बी, बी, ठीक है। सो ये मान लेते हैं ए है हमारा, ये बी है, और ये यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए और बी में कॉमन, यानी कि अब यहाँ पे ए ये सर्कल का एरिया डिनोट कर रहा है, और बी का इस सर्कल का एरिया डिनोट कर रहा है, तो दोनों के एरिया में कॉमन एरिया कौन सा है? ये। तो ये जो रीज़न है, ये इसको हम लोग मार्क कर लेंगे, और ये बोलेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो वेन डायग्राम है वो सेट को समझने में कितना हेल्पफुल है। यहाँ से हम समझ सकते हैं। हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, सपोज आपसे बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम क्या होगा? सो पहले तो यूनिवर्सल सेट लेते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, रेक्टेंगल। अब इसके अंदर एक सर्कल लेते हैं, है ना, एक सर्कल। अब ए आपका मान लीजिए ये है, ये सर्कल ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? जो ए में नहीं है, यानी कि इसका बाहर वाला पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ दीजिए, ए का एरिया जो छोड़ दीजिए, और बाकी जो एरिया होगा, ये एरिया जो सेट मैंने कर दिया, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरिया ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो इसी तरह ए माइनस बी है ना हमारे पास, ए माइनस बी का भी हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं। ए माइनस बी का क्या वेन डायग्राम होगा? ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ए माइनस बी का वेन डायग्राम क्या होगा वो देख लेते हैं। सो ए माइनस बी, सो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि अगर ए और बी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं है तो जो सेकंड वाला डायग्राम था हम लोग हमेशा वैसा ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। तो हम लोग देखिए वैसा ही डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
वैसा ही डायग्राम ड्रॉ किया हमने। ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, जो ए में है और बी में नहीं है। तो जो ए में है और बी में नहीं है, तो ये वाला पोर्शन तो जो बी में भी आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन बी में आ रहा है, तो सिर्फ ए में कौन सा है पोर्शन है, ए माइनस बी में, यानी कि सिर्फ ए में आना चाहिए, ओनली इन ए, यानी वो दैट एरिया विच बिलोंग्स एग्जैक्टली टू ए, वी कैन यूज द वर्ड एग्जैक्टली। सो इन एग्जैक्टली ये जो है, ये यही वाला पोर्शन आएगा ना, दिस पोर्शन। सो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट ए माइनस बी। इसी तरह ए, अगर आपसे बोल रहा है बी माइनस ए रिप्रेजेंट कीजिए, तो बी माइनस ए का पोर्शन कौन सा होगा, बी माइनस ए का जो पोर्शन होगा वो जो होगा वो ये पोर्शन बी माइनस ए का होगा। ये पोर्शन जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बी माइनस ए को। बी माइनस ए का मतलब क्या है, जो पोर्शन सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, यानी एग्जैक्टली इन बी, ओनली इन बी, नॉट इन ए। सो दिस पोर्शन विल रिप्रेजेंट बी माइनस ए, दिस पोर्शन विल रिप्रेजेंट बी माइनस ए, है ना। ये जो पोर्शन है ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम को, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग खुद से देख लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग खुद से देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे अगर रैंडमली आपसे कोई पूछ रहा है कि सेट का बहुत सारा मेथड हो सकता है, आपसे कोई पूछ रहा है कि इसका वेन डायग्राम क्या होगा, सॉरी दिस कलर इज नॉट विजिबल, सो हम लोग कलर चेंज करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, बैकग्राउंड चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, सो सपोज आपसे रिप्रेजेंट करने बोला इसके बारे में, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, रैंडमली हम लोग ले रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। सो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे आप समझेंगे। यानी कि पहले आप क्या कीजिए, पहले ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कीजिए और फिर बी ड्रॉ, पहले ए और बी दोनों ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ए और बी तो पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ ए एंड बी। ये हमारा ए हो गया, सॉरी ये यूनिवर्सल सेट हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब ए ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, है ना, ए ड्रॉ कर रहे हैं, फिर बी ड्रॉ कर रहे हैं, ओके बाहर हो गया ये, बी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। सो सपोज ये हमारा ए है, इसको मैं अंदर लिख दे रहा हूँ ताकि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले वो आप उसको मार्क कीजिए। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन होगा वो देखिए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है, तो ये सारे पोर्शन किसको डिनोट कर रहे होंगे, ये सारे जो पोर्शन हैं, मैंने उसको अधिक नहीं कलर किया है, अदरवाइज इट विल वेरी लेंदी, है ना। ये जो पोर्शन होगा ये ए कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन होगा, एक एक करके। अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही आप सोच सकते हैं स्टार्टिंग इन द बिगनिंग, उसके बाद आप खुद से पता कर सकते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमको पता चल गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का मतलब क्या है, जो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में है, जो बी में नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में कौन होगा और जो बी में नहीं होगा वो कौन सा पोर्शन होगा, है ना। तो अब आप देखिए इसका मतलब इसका मतलब कौन सा पोर्शन जो होगा वो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये यानी कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी का मतलब क्या है, ओनली इन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी में उसका कोई भी पोर्शन नहीं जाना चाहिए, यानी कि उसको हम हटा देंगे।
तो अब आप देखिए कि कौन सा पोर्शन बचा है, यही पोर्शन बचा ना, ये अब ये वाला पोर्शन जो है ये यही वाला पोर्शन है ना, यही वाला पोर्शन है, यही वाला पोर्शन है। सो इसका वेन डायग्राम मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा इसका वेन डायग्राम क्या है, ठीक है। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न, ठीक है। सो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, जो ग्रीन से शेडेड है, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारे आप क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, और दिखाइएगा मुझे वेदर यू कैन सॉल्व इट और नॉट, ठीक है। इसी तरह देखिए, चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सपोज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, फिर बी ड्रॉ करेंगे, ये हमारा बी हो गया, ए एंड बी, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। सो अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ए में है बी में नहीं है ना। सो पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में नहीं है, सो ये सारे लाइन जो आएंगे, ये सारे लाइन ये जो लाइन है, ये सारा शेडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए हम लोग दूसरा कलर यूज़ करते हैं, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन जो है बी को छोड़कर, सो बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन आएगा। ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन किसका होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन कौन सा होगा। अब बोल रहा है कि दोनों इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पोर्शन कॉमन है। तो जहाँ पे जो ब्लू लाइन है और आपका जो थोड़ा सा पिंक लाइन है, वो जहाँ पे मर्ज एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होंगे, वही पोर्शन इंटरसेक्शन का होगा। यानी कि इंटरसेक्शन का पोर्शन कौन सा होगा, मेरे ख्याल से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन इंटरसेक्शन का होगा। यही वाला पोर्शन है ना जहाँ पे आपका दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, यहीं पर यही वो पोर्शन है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, है ना, यही वाला पोर्शन है। So this is your A complement intersection B complement. So अब मेरे ख्याल से हम लोगों ने एनफ एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया है ना। ये अंदर नहीं जा रहा होगा, यहाँ पे अंदर चला गया है थोड़ा सा, ये अंदर नहीं जा रहा होगा। ओके, तो बहुत सारे ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ सो दैट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। रिप्रेजेंट ऑल इन वेन डायग्राम, यूज़ वेन डायग्राम है ना, वेन डायग्राम में आपको सबको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, ठीक है। सो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तीसरा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, चौथा है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप पहले कुछ से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है।